अध्याय 3। दो शरीर वाला संत। पिताजी, अगर मैं बिना किसी दबाव के घर लौटने का वादा करूं तो क्या मैं बनारस घूमने जा सकता हूं? यात्रा के प्रति मेरे जुनून में पिताजी ने कभी बाधा नहीं डाली। उन्होंने मुझे एक छोटे से बालक के रूप में भी कई शहरों और तीर्थ स्थलों पर जाने की अनुमति दी। आमतौर पर मेरे एक या अधिक मित्र मेरे साथ होते थे। हम पिताजी द्वारा दिए गए प्रथम श्रेणी के पास पर आराम से यात्रा करते थे। रेलवे अधिकारी के रूप में उनका पद परिवार के खानाबदोशों के लिए पूरी तरह से संतोषजनक था। पिता ने मेरे अनुरोध पर उचित विचार करने का वादा किया। अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया और बरेली से बनारस आने जाने का पास, कुछ रुपए के नोट और 2 पत्र बरामद हुए। मुझे बनारस के एक मित्र केदारनाथ बाबू को एक व्यावसायिक मामला प्रस्तुत करना है। दुर्भाग्य से मैंने उनका पता खो दिया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप हमारे साझा मित्र स्वामी प्रणबानंद के माध्यम से यह पत्र उन तक पहुंचा सकेंगे। स्वामी, मेरे भाई शिष्य, ने एक उच्च आध्यात्मिक कद प्राप्त कर लिया है। आपको उनकी संगति से लाभ होगा। यह दूसरा नोट आपके परिचय का काम करेगा। पिता की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, ध्यान रहे, घर से अब और उड़ान नहीं भरनी है। मैं अपने 12 वर्षों के उत्साह के साथ आगे बढ़ा। हालांकि समय ने कभी भी नए दृश्यों और अजीब चेहरों में मेरी खुशी को कम नहीं किया है। बनारस पहुंचकर मैं तुरंत स्वामी के निवास पर पहुंचा। सामने का दरवाजा खुला था। मैं दूसरी मंजिल पर एक लंबे हॉल जैसे कमरे में पहुंचा। एक मोटा आदमी, केवल एक लंगोटी पहने हुए, थोड़ा ऊंचे मंच पर कमल की मुद्रा में बैठा था। उसका सिर और बिना झुर्रियों वाला चेहरा साफ सुथरा था। उसके होठों पर एक दैवीय मुस्कान खेल रही थी। मेरे इस विचार को दूर करने के लिए कि मैंने दखल दिया है, उसने मुझे एक पुराने दोस्त के रूप में अभिवादन किया। बाबा आनंद, मेरे प्रिय को आनंद। उनका स्वागत बच्चों जैसी आवाज में हार्दिकता से किया गया। मैंने घुटनों के बल बैठकर उनके पैर छुए। क्या आप स्वामी प्रणबानंद हैं? उन्होंने सिर हिलाया। क्या तुम भगवती के बेटे हो? मेरे पास पिता का पत्र जेब से निकालने का समय ही नहीं था कि उनके शब्द निकल गए। आश्चर्य में मैंने उन्हें परिचय पत्र थमा दिया, जो अब अनावश्यक लग रहा था। बेशक मैं तुम्हारे लिए केदारनाथ बाबू को खोज निकालूंगा, ने अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे फिर आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने पत्र पर नजर डाली और मेरे माता पिता के बारे में कुछ स्नेहपूर्ण उल्लेख किए। आप जानते हैं, मैं 2 पेंशन का आनंद ले रहा हूं। एक आपके पिता की सिफारिश पर है, जिनके लिए मैंने एक बार रेलवे कार्यालय में काम किया था। दूसरी मेरे स्वर्गीय पिता की सिफारिश पर है, जिनके लिए मैंने जीवन में अपने सांसारिक कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा किया है। मुझे यह टिप्पणी बहुत अस्पष्ट लगी। सर, आपको स्वर्गीय पिता से किस तरह की पेंशन मिलती है? क्या वह आपकी गोद में पैसे डालते हैं? वह हंसा। मेरा मतलब है अथाह शांति की पेंशन, कई वर्षों के गहन ध्यान का पुरस्कार। अब मुझे कभी पैसे की लालसा नहीं होती। मेरी कुछ भौतिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं। बाद में तुम दूसरी पेंशन का महत्व समझोगे। अचानक हमारी बातचीत समाप्त करते हुए संत गंभीर रूप से निश्चल हो गए। स्फिंक्स जैसी हवा ने उन्हें घेर लिया। पहले तो उनकी आंखें चमक उठीं, मानो किसी दिलचस्प चीज को देख रहे हों, फिर वे फीकी पड़ गईं। मैं उनकी संक्षिप्त बातचीत से शर्मा गया। उन्होंने अभी तक मुझे नहीं बताया था कि मैं पिता के मित्र से कैसे मिल सकता हूं। थोड़ी बेचैनी से मैंने खाली कमरे में अपने चारों ओर देखा। हम दोनों को छोड़कर खाली। मेरी निष्क्रिय निगाहें प्लेटफॉर्म सीट के नीचे पड़े उनके लकड़ी के सैंडल पर टिकी थीं। छोटे साहब, 3-1। चिंता मत करो, जिस आदमी से आप मिलना चाहते हैं वह आधे घंटे में आपके पास होगा। योगी मेरे मन की बात पढ़ रहा था, जो इस समय बहुत मुश्किल काम नहीं है। वह फिर से रहस्यमयी चुप्पी में डूब गया। मेरी घड़ी ने मुझे बताया कि 30 मिनट बीत चुके थे। स्वामी ने होश में आकर कहा, मुझे लगता है कि केदारनाथ बाबू दरवाजे के पास आ गए हैं। मैंने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज सुनी। अचानक मेरे मन में एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई। मेरे विचार उलझन में पड़ गए। यह कैसे संभव है कि पिता के मित्र को बिना किसी संदेशवाहक की मदद के इस स्थान पर बुलाया गया है? मेरे आने के बाद से स्वामी ने मुझसे ही बात की है। मैं अचानक कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरने लगा। आधे रास्ते में मेरी मुलाकात एक दुबले पतले मध्यम कद के गोरे आदमी से हुई। वह जल्दी में लग रहा था। क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? मेरी आवाज में उत्साह भर गया। हाँ, क्या तुम भगवती के बेटे नहीं हो जो मुझसे मिलने के लिए यहां इंतजार कर रहे थे? वह दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया। सर, आप यहां कैसे आए? मुझे उनकी इस रहस्यमयी उपस्थिति पर हैरानी और नाराजगी महसूस हुई। आज सब कुछ रहस्यमय है। 1 घंटे से भी कम समय पहले मैंने गंगा में स्नान किया था। तभी स्वामी प्रणबानंद मेरे पास आए। मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं उस समय वहां था। भगवती का बेटा मेरे अपार्टमेंट में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उन्होंने कहा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने खुशी खुशी सहमति दे दी। जब हम हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़े तो लकड़ी के सैंडल पहने स्वामी अजीब तरह से मुझसे आगे निकल गए। हालांकि मैंने ये मजबूत चलने वाले जूते पहने थे।
मेरे घर तक पहुंचने में आपको कितना समय लगेगा? प्रणवानंद जी अचानक रुके और मुझसे यह प्रश्न पूछा। लगभग आधे घंटे। मुझे अभी कुछ और काम करना है। उसने मुझे एक रहस्यमयी नजर से देखा। मुझे तुम्हें पीछे छोड़ना होगा। तुम मेरे घर में मेरे साथ आ सकते हो, जहां भगवती का बेटा और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, वह तेजी से मेरे पास से निकल गया और भीड़ में गायब हो गया। मैं जितनी जल्दी हो सका उतनी तेजी से चलकर यहां आया। इस स्पष्टीकरण से मेरी हैरानी और बढ़ गई। मैंने पूछा कि वह स्वर्णी को कब से जानता है। हम पिछले साल कुछ बार मिले थे, लेकिन हाल ही में नहीं मिले। आज स्नान घाट पर उन्हें फिर से देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। क्या मैं पागल हो रहा हूं? क्या तुम उससे किसी सपने में मिले थे या सच में मिले थे? उसे देखोगे, उसका हाथ छुओगे और उसके पांवों की आहट सुनोगे? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। वह गुस्से से लाल हो गया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्या तुम नहीं समझ सकते कि स्वामी के जरिए ही मुझे पता चल सकता था कि तुम इस जगह मेरा इंतजार कर रहे थे? क्यों? वह आदमी स्वामी प्रणवानंद 1 घंटे पहले जब मैं पहली बार आया था, तब से एक पल के लिए भी मेरी नजरों से ओझल नहीं हुआ। मैंने पूरी कहानी उगल दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या हम इस भौतिक युग में रह रहे हैं या हम सपना देख रहे हैं? मैंने अपने जीवन में ऐसा चमत्कार देखने की कभी उम्मीद नहीं की थी। मैंने सोचा था कि यह हंस एक साधारण आदमी है, और अब मैं देखता हूं कि वह एक अतिरिक्त शरीर को भौतिक रूप दे सकता है और उसके माध्यम से काम कर सकता है। हम दोनों एक साथ संत के कमरे में दाखिल हुए। देखो, ये वही चप्पल हैं जो उसने घाट पर पहने थे। केदारनाथ बाबू फुसफुसाए। वह केवल एक लंगोटी पहने हुए थे, जैसा कि मैं उन्हें अभी देख रहा हूं। जैसे ही आगंतुक ने उनके सामने सिर झुकाया, संत ने मेरी ओर मुड़कर एक प्रश्नवाचक मुस्कान दी। आप यह सब देखकर क्यों अचंभित हैं? भौतिक जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं है। मैं तुरंत ही दूर कलकत्ता में अपने शिष्यों को देखता हूं और उनसे बातचीत करता हूं। वे भी इसी प्रकार स्थूल पदार्थ की प्रत्येक बाधा को अपनी इच्छा से पार कर सकते हैं। शायद मेरे युवा हृदय में आध्यात्मिक उत्साह जगाने के प्रयास में ही स्वामी ने मुझे अपनी सूक्ष्म रेडियो और टेलीविजन की शक्तियों के बारे में बताने की कृपा की थी। 3-2। लेकिन उत्साह के बजाय मुझे केवल एक विस्मयकारी भय का अनुभव हुआ। चूंकि मुझे अपनी दिव्य खोज एक विशेष गुरु श्री युक्तेश्वर के माध्यम से करनी थी, जिनसे मैं अभी तक नहीं मिला था, इसलिए मुझे प्रणवानंद को अपना गुरु मानने की कोई इच्छा नहीं हुई। मैंने संदेह से उनकी ओर देखा, यह सोचते हुए कि क्या यह वही है या मेरे सामने उनके समकक्ष। गुरु ने आत्मा को जागृत करने वाली दृष्टि प्रदान करके तथा अपने गुरु के बारे में कुछ प्रेरणादायक शब्द कहकर मेरी बेचैनी दूर करने का प्रयास किया। लाहिड़ी महाशय सबसे महान योगी थे जिन्हें मैंने जाना। वे देह के रूप में स्वयं दिव्यता थे। मैंने सोचा कि यदि एक शिष्य अपनी इच्छा से एक अतिरिक्त शारीरिक रूप धारण कर सकता है, तो उसके गुरु को कौन से चमत्कार करने से रोका जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि गुरु की सहायता कितनी अमूल्य है। मैं हर रात 8 घंटे एक अन्य शिष्य के साथ ध्यान करता था। हमें दिन में रेलवे कार्यालय में काम करना पड़ता था। अपने लिपिकीय कर्तव्यों को पूरा करने में कठिनाई महसूस करते हुए मैंने अपना पूरा समय भगवान को समर्पित करने की इच्छा की। 8 साल तक मैंने दृढ़ता से काम किया, आधी रात तक ध्यान किया। मुझे अद्भुत परिणाम मिले। जबरदस्त आध्यात्मिक अनुभूतियों ने मेरे मन को प्रकाशित किया, लेकिन मेरे और अनंत के बीच हमेशा एक छोटा सा पर्दा बना रहा। अलौकिक ईमानदारी के साथ भी मैंने पाया कि अंतिम अटल मिलन मुझे नहीं मिला। एक शाम मैं लाहिड़ी महाशय से मिलने गया और उनसे दिव्य हस्तक्षेप के लिए विनती की। पूरी रात मेरी विनती जारी रही। देवी गुरु, मेरी आध्यात्मिक पीड़ा ऐसी है कि मैं अब उस महान प्रियतम से आमने सामने मिले बिना अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हें और अधिक गहराई से ध्यान करना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, हे ईश्वर मेरे स्वामी, मैं आपको मेरे सामने भौतिक शरीर में साकार रूप में देख रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपको आपके अनंत रूप में देख सकूं। लाहिड़ी महाशय ने सौम्य भाव से अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब तुम जाकर ध्यान कर सकते हो। मैंने ब्रह्मा से तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। मैं बहुत उत्साहित होकर अपने घर लौट आया। उस रात ध्यान में मेरे जीवन का ज्वलंत लक्ष्य प्राप्त हो गया। अब मैं निरंतर आध्यात्मिक पेंशन का आनंद लेता हूं। उस दिन से कभी भी आनंदित सृष्टिकर्ता किसी भी भ्रम के पर्दे के पीछे मेरी आंखों से छिपा नहीं रहा। प्रणवानंद का चेहरा दिव्य प्रकाश से भर गया। मेरे हृदय में एक अलग दुनिया की शांति छा गई। सारा भय भाग गया। संत ने आगे भी विश्वास जताया। कुछ महीने बाद मैं लाहिड़ी महाशय के पास लौटा और उन्हें असीम उपहार देने के लिए धन्यवाद देने की कोशिश की। फिर मैंने एक और बात का उल्लेख किया। दिव्य गुरु, मैं अब कार्यालय में काम नहीं कर सकता। कृपया मुझे मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा मुझे लगातार नशे में रखता है। अपनी कंपनी से पेंशन के लिए आवेदन करें। मैं अपनी सेवा के इतने आरंभ में क्या कारण बताऊं? जो महसूस करते हो कहो। अगले दिन मैंने अपना आवेदन दिया।
डॉक्टर ने मुझसे समय से पहले आवेदन करने का कारण पूछा। कार्य करते समय मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक तीव्र संवेदना महसूस होती है। 3-4-4 यह मेरे पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है तथा मुझे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अयोग्य बना देती है। बिना किसी और प्रश्न के चिकित्सक ने मुझे पेंशन देने की सिफारिश की, जो मुझे शीघ्र ही मिल गई। मैं जानता हूं कि लाहिड़ी महाशय की दिव्य इच्छा ने चिकित्सक और रेल अधिकारियों, जिनमें आपके पिता भी शामिल थे, के माध्यम से काम किया। उन्होंने स्वतः ही महान गुरु के आध्यात्मिक निर्देश का पालन किया और मुझे परमपिता परमात्मा के साथ अखंड संवाद के जीवन के लिए मुक्त कर दिया। 3 के मी के की सी 5 इस असाधारण रहस्योद्घाटन के बाद स्वामी प्रणबानंद ने एक लंबी मौन साधना की। जब मैं उनसे विदा ले रहा था तो मैंने श्रद्धापूर्वक उनके पैर छूकर मुझे आशीर्वाद दिया। तुम्हारा जीवन त्याग और योग के मार्ग पर चलने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के साथ फिर से देखूंगा। बाद में इन दोनों भविष्यवाणियों को वर्षों ने पूरा किया। 3-6 केदारनाथ बाबू घने अंधेरे में मेरे बगल में चल रहे थे। मैंने पिताजी का पत्र उन्हें दिया, जिसे मेरे साथी ने स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ा। तुम्हारे पिता का सुझाव है कि मैं उनकी रेल कंपनी के कलकत्ता कार्यालय में कोई पद ग्रहण कर लूं। स्वामी प्रणबानंद को मिलने वाली पेंशन में से कम एक पेंशन की आशा करना कितना सुखद है, लेकिन यह असंभव है। मैं बनारस नहीं छोड़ सकता। अफसोस, 2 शरीर अभी मेरे लिए नहीं है। 3-1 छोटो महाशय वह शब्द है जिससे कई भारतीय संत मुझे संबोधित करते थे। इसका अर्थ है छोटा साहब। 2-2 अपने तरीके से भौतिक विज्ञान मानसिक विज्ञान के माध्यम से योगियों द्वारा खोजे गए नियमों की वैधता की पुष्टि कर रहा है। उदाहरण के लिए 26 नवंबर 1934 को रोम के रॉयल विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शन दिया गया था कि मनुष्य के पास टेलीविजन की शक्तियां हैं। डपॉ ग्यूसेप कैलिगारिस, न्यूरो मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने एक विषय के शरीर के कुछ बिंदुओं को दबाया और विषय ने दीवार के विपरीत दिशा में अन्य व्यक्तियों और वस्तुओं के सूक्ष्म विवरणों के साथ प्रतिक्रिया की। कैलिगारिस ने अन्य प्रोफेसरों को बताया कि यदि त्वचा पर कुछ क्षेत्रों को उत्तेजित किया जाता है तो विषय को सुपरसेंसोरियल इंप्रेशन दिए जाते हैं, जिससे वह उन वस्तुओं को देख सकता है जिन्हें वह अन्यथा नहीं देख सकता था। अपने विषय को दीवार के दूसरी तरफ की चीजों को समझने में सक्षम बनाने के लिए प्रोफेसर कैलिगारिस ने 15 मिनट तक वक्ष के दाईं ओर एक स्थान पर दबाव डाला। कैलिगारिस ने कहा कि यदि शरीर के अन्य स्थानों को उत्तेजित किया जाता है तो विषय किसी भी दूरी पर वस्तुओं को देख सकते हैं, भले ही उन्होंने कभी देखा हो या नहीं। पहले उन वस्तुओं को देखा। 3-3 ईश्वर अपने सृष्टिकर्ता के पहलू में संस्कृत मूल शब्द बृह से, जिसका अर्थ है विस्तार करना। जब एमरसन की कविता ब्रह्मा 1957 में अटलांटिक मंथली में छपी तो अधिकांश पाठक हैरान रह गए। एमरसन ने हंसते हुए कहा, उनसे कहो। उन्होंने कहा, ब्रह्मा के बजाय यहोवा कहें और उन्हें कोई उलझन महसूस नहीं होगी। 3-4 गहन ध्यान में आत्मा का पहला अनुभव रीढ़ की हड्डी की वेदी पर होता है और फिर मस्तिष्क में। आनंद की प्रचंडता भारी होती है, लेकिन योगी इसके बाहरी प्रकटीकरण को नियंत्रित करना सीख जाता है। 3-5 अपनी सेवानिवृत्ति के बाद प्रणबानंद ने भगवद गीता पर एक गहन टीका लिखी, जो बंगाली और हिंदी में उपलब्ध है।